Hi everyone. Sanjay मिला है मेरे को आज. He is taking me to a place called Blue Mountain in Sydney. I was here in Sydney for some work, and then I extended a day to be with him, and he sweetly offered to take me around, and now we're on our way to Blue Mountains in Sydney. Hello everyone. Yeah, it's been nice meeting Amitabh after a long time. We spent some good time together in Delhi. ये संजय से हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में रहना, क्योंकि संजय पिछले 4-5 साल से यहाँ पे ही हैं और सिटीजनशिप ले चुके हैं. तो आपकी नॉलेज के लिए कि सबको ये लगता है ना कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो बस बस भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वो डॉलरों में कमा रहा है. जी, एक आम आदमी जैसे जब लोग Middle class. मिडिल क्लास जो अपना वहाँ से अपनी ज़मीन जायदाद बेच के या उसके माँ बाप 10-20 लाख रुपए लगा के उसको यहाँ पढ़ने भेजते हैं कि मेरा बेटा बाद में यहाँ आके कुछ बनेगा या बेटी बनेगी कुछ आके कि कुछ कमाएगी घर भेजेगी. तो एक जनरल लाइफस्टाइल यहाँ पे, प्रॉपर गुड लाइफस्टाइल, मतलब जैसे हम इंडिया में एक नॉर्मल लाइफस्टाइल, फॉर एग्जांपल एक आदमी अगर मान लो 1-1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, इस लेवल पे अगर हम लोगों की बात करें तो व्हाट डू यू थिंक कि what kind of a lifestyle they will get and what are the expenses in terms of staying in Australia? जरूरी। और स्पेशली अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स ये सोच के आते हैं कि यार चलो हम फीस का पैसा दे देंगे, लेकिन जो लॉजिंग बोर्डिंग है वो हम ऑड जॉब्स करके कमा लेंगे। ऑड जॉब्स मिलती हैं नो डाउट, बट स्टूडेंट्स के जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, अराउंड 20 या 25 घंटे अलाउड होता है। और जो जॉब्स होती हैं बहुत ही गंदी और ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। और स्पेशली अगर आपने किसी इंडियन स्टोर में या इंडियन रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो आप, तो आपके लिए आपका एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पे काफ़ी होता है। तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी है, आपको क्लीन एयर मिलेगी, सारी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे मैं तो खैर यहाँ पे सिटीज़न हूँ तो मेरे लिए मेडिकल वगैरह सब फ्री है, बच्चों की एजुकेशन फ्री है। और अगर बच्चा मेरा कॉलेज जाता है तो उसको लोन मिल जाएगा गवर्नमेंट से, और फिर वो लोन बच्चा खुद ही चुकाएगा, मेरे को नहीं चुकाना है। वो नौकरी करके खुद ही देगा, मेरे को टेंशन नहीं लेनी है। तो वो सब यहाँ फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर आपने वाकई में एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है तो यहाँ पे आपकी अच्छी नौकरी होनी ज़रूरी है, स्पेशली सिडनी जैसे शहर में। एडिलेड, ब्रिस्बेन वगैरह जो टीयर 2 सिटीज़ हैं, इसमें तो चलो अगर एक भी बंदा काम करे तो अच्छा खासा आप लाइफ जी सकते हो। लेकिन सिडनी में तो आपको दोनों को काम करना है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या पार्टनर्स हैं तो। और तब अगर आप दोनों काम कर रहे हो या एक बंदा फुल टाइम कर रहा है एक पार्ट टाइम कर रहा है तो भी आप अच्छी यहाँ पे लाइफ जी सकते हो। अगर आप 2 लोग कमा रहे हो तो यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छी गाड़ी आप अफोर्ड कर सकते हो, अच्छा घर ले सकते हो, अच्छे बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज सकते हो, बच्चे की अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसका एडमिशन करा सकते हो। क्योंकि इवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पे काफ़ी महंगी हैं। अगर मैं लेट से बच्चे की एक ताइक्वांडो क्लास का मैं देखता हूँ तो उसके $50 मेरे को देने पड़ते हैं, सिर्फ एक क्लास की जो 1 घंटे की क्लास होती है। तो अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो समझ लो 3,000 रुपये एक क्लास के लगते हैं मेरे। एवरेज टैक्स स्लैब क्या है? इस मैक्सिमम जो अगर आप 180K से ऊपर की पे में हो तो आपको 44% तक टैक्स है सिडनी में। आप जैसे नीचे आते रहते हो तो थोड़ा नीचे है, कम है 35 है 30 है। लेकिन काफ़ी लोग जो मेरे ऑफिस वगैरह में सब 40% के ऊपर है। डू यू थिंक कि अगर जैसे यहाँ पे आप जैसे जो कह रहे हो 40% दे देते हैं और अच्छी, इफ़ यू आर इनटू अ बिगर सैलरी ब्रैकेट, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बंदा यहाँ पे 3-4 साल काम करके दिल्ली में या बॉम्बे में कहीं पे 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ की एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर अपने सकता है। पेरेंट्स के लिए उतना सेविंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखो सेविंग करने के तरीके हैं, यहाँ पे काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप सस्ती ग्रोसरी वगैरह ले सकते हो। थोड़ा प्लान करनी पड़ती हैं चीज़ें। जैसे जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं यहाँ पे हर हफ्ते 2 हफ्ते में सारी चीज़ें हाफ रेट पे हो जाती हैं। तो आप उस दौरान अपनी ग्रोसरी लो। थोड़ा अपने ट्रैवल को कम करो, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप थोड़ा सा सेविंग करोगे तो आप ज़रूर सेविंग कर सकते हो। और वो अपनी आदत बनाने की बात होती है। आप अपनी आदत बना लो तो अच्छी खासी आप सेविंग कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अगर एक बंदा वहाँ से जैसे यहाँ आता है, फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने अपने बेटे को या बेटी को 25-30-40 लाख 50 लाख लगा के भेजा पढ़ने के लिए,
और ये सोचा कि यहाँ के वो पर आवर पे मैकडॉनल्ड वगैरह टाइप की जगह पे काम करके अपना घर का खर्चा निकाल ले। इज़ दैट अ पॉसिबिलिटी? लाइक यहाँ फॉर एग्जांपल कॉलेज की फ़ीस क्या होगी अगर एक नॉर्मल प्रोफेशनल कोर्स में, जैसे इंजीनियर्स के लिए भी भेजते हैं बच्चे ज़्यादा को, इंजीनियर, डॉक्टर या ऐसे, तो उसके कॉलेज की फ़ीस क्या होगी और क्या वो अपने खर्चे निकाल सकते हैं? खर्चे बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना आजकल बच्चे स्मार्ट हो गए हैं काफ़ी। तो बच्चे यहाँ सिर्फ पढ़ने नहीं आते हैं, बच्चे ये सोच के आते हैं कि मैं पढ़ाई करूँगा या करूँगी, और उसके बाद वो एक ट्रेड कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। ट्रेड कोर्स का फ़ायदा ये होता है कि ट्रेड कोर्स से डायरेक्टली आप परमानेंट रेजिडेंट यहाँ पे बन सकते हो, और परमानेंट रेजिडेंट मतलब नेक्स्ट स्टेज फिर सिटीजनशिप है। तो आप यहाँ अगर 4 साल की इंजीनियरिंग करते हो तो आपके बाद आपको उसके बाद एक सर्टेन टाइम तक यहाँ पे काम करना है। लेकिन यही आप लेट से इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो और 1 साल बाद इंजीनियरिंग छोड़ के लेट से कोई इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर लेते हो, तो इलेक्ट्रिशियन के कोर्स के बाद आप 1 साल काम करोगे, आप सीधा पीआर मिल जाती है आपको। और इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे इतना कमाता है जिसकी मतलब कहने की हद नहीं है। मतलब समझ लीजिए कि अगर आप अच्छे इलेक्ट्रिशियन हो, मतलब मैं बड़ी अजीब बात कर रहा हूँ लेकिन सच्चाई यही है, तो आप दिन का 800-900 डॉलर तक कमा सकते हो। सो विच मीन्स इवन इफ़ यू आर वर्किंग लेट से 7 days अ वीक, तो अगर आप बिल्कुल कमर तोड़ मेहनत कर रहे हो तो आप 3 से 4 हज़ार डॉलर एक हफ्ते का कमा सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के कोर्स की कॉस्ट क्या है? मेरे ख्याल से 17-18 लाख है पर साल, पर ईयर। और 1 साल का कोर्स है? 2 साल के कोर्स हैं, और जनरली 30-35 लाख में वो कोर्स हो जाता है। और 30-35 लाख तो मतलब अगर आप सेविंग देखोगे तो आप यार 1 साल 2 साल में ही वो सेविंग निकाल लोगे। 2 साल में वो सेविंग, 2 साल से भी पहले ही आप ब्रेक इवन हो जाओगे। सो और आप कोर्स के साथ साथ जॉब जॉब करो, वो भी कर सकते हो। तो आप अपने लेट से पहले साल की आप फीस दे दो, और पहले साल में अगर आप काम करते हो तो दूसरे साल की फीस आप वैसे ही निकाल सकते हो। सो टेक्निकली स्पीकिंग जो ऑड जॉब्स हैं हमारी, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, लेबर हो और गया, जॉब इलेक्ट्रिशियन जो है और जॉब नहीं है, वो प्रोफेशनल में आ इलेक्ट्रिशियन तो जाएगा? प्रॉपर प्रोफेशनल जॉब है यहाँ पे। ओके। सो इलेक्ट्रिशियन तो प्रोफेशनल जॉब हो गई। अब जैसे जो ऑड जॉब्स हैं, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन लेबर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इनमें क्या कमाते हैं? क्योंकि कई लोग हमारे विलेजेस वगैरह से आते हैं जस्ट टू गेट अ बेटर लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, आते ही वो लोग लेबर वगैरह में लग जाते हैं। एक तो उनकी कमाई क्या होती है, दूसरा वो लोग को आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है? जो एक बार लेबर में लग गया, क्या उसके आगे वो ग्रो कर पाएगा कभी ज़िंदगी में, या वो इसी में घुसा रहेगा? थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ बहुत ठंड है। तो देखो, अगर एक कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूँ, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे काफ़ी एक रिस्पेक्टेबल जॉब है और रिस्पेक्टेबल करियर है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की यहाँ पे हमेशा ज़रूरत रहती है। बट एट द सेम टाइम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की अपनी लॉबी है। यहाँ पे मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आपको ऑस्ट्रेलियन या लेबनीज़ मिलेंगे। इंडियंस को वो कंपैरेटिवली कम घुसने देते हैं। आप घुस सकते हो बट मुश्किल है थोड़ा सा। करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। कंस्ट्रक्शन इज़ अ वेरी गुड करियर। जहाँ आप और जॉब्स की बात कर रहे हो, और जॉब्स का मतलब मैं ये बोलता हूँ जैसे रेस्टोरेंट में काम कर लिया, केएफसी में काम कर लिया, मैकडॉनल्ड्स में काम कर लिया, या कहीं इंडियन स्टोर में काम कर लिया, वहाँ पे थोड़ी एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा है। वहाँ पे तो आपको मुश्किल से 1 घंटे का 30-35 डॉलर मिलता है। तो दिन के आप 100-200 डॉलर कमा सकते हो। सो जो बेसिकली जो बच्चे यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आते हैं, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और on those fields, what is the scope for them? डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का यहाँ पे बहुत स्कोप है। डॉक्टर्स की यहाँ पे बहुत कमी है, स्पेशली जनरल प्रैक्टिशनर्स की यहाँ पे काफ़ी कमी है। हॉस्पिटल्स में बिल्कुल यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, और अगर आपको इमरजेंसी हो गई है तो आपको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है कि जब तक आपको डॉक्टर अटेंड करे। तो जीपीज़ की स्पेसिफिकली यहाँ पे काफ़ी कमी है। इवन जो जीपीज़ यहाँ पे काम करते हैं उनको मतलब घंटों घंटों काम करना पड़ता है, और वो बहुत परेशान है कि उनका वर्कलोड काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो अच्छा खासा स्कोप है यहाँ पे। अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो ये कंट्री आपको मतलब मिलियनर बना सकती है। यार अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हो तो आप कहीं भी समझ लो, आप 150K से 200K तक जा सकते हो। मतलब इतना कमाते हैं कि 250-300 से कम कोई है ही नहीं। सर्जन्स का और स्पेशलिस्ट का यहाँ पे बहुत बहुत चार्जेस है। बट एट द सेम टाइम यहाँ की पढ़ाई और यहाँ के जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ के हिसाब से करने पड़ते हैं, तो काफ़ी मुश्किल हैं
काफ़ी टाइम लगता है। आप ये सोचो कि इंडिया का, अगर मैं इंडिया में डॉक्टर हूँ और इंडिया के कोर्स करके यहाँ डायरेक्ट डॉक्टर बन जाऊँगा, वो नहीं है। आपको यहाँ के कोर्स करने हैं और यहाँ की पॉपुलेशन को क्या प्रॉब्लम, उसके बारे में ज़्यादा सीखना है। तो ये रिकमेंड करूँगा कि वो यहाँ आके पढ़ाई करे 12th के बाद, पॉसिबल है तो, और उसके बाद जो है अपना यहीं पे सेटल हो जाए। दैट विल बी माय रिकमेंडेशन। बजाय इसके कि अगर आपने यहाँ आना ही है तो जितना जल्दी आओ उतना अच्छा है। क्योंकि उसमें ना एक फ़ायदा और भी है कि लेट्स से अगर आप मिड लाइफ में अराउंड 40-45 के आसपास इंडिया वापस जाना चाहते हो, तो आपके पास इतना अच्छा खासा पैसा होगा। एंड लेट्स बी प्रैक्टिकल, मैं पैसे से हर चीज़ को तोल रहा हूँ, बट आपके पास इतना पैसा होगा कि आप इंडिया में एक अच्छी लग्जूरियस लाइफ जी सकते हो। हाँ, वो और बात है कि आपका उस टाइम पे जाने का मन करेगा या नहीं करेगा। इंजीनियर, आप ये तो डॉक्टर की बात होगी। अब अगर कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर का भी सेम कंसेप्ट है, डिपेंड करता है कि आपने किस में इंजीनियरिंग करी हुई है। कंप्यूटर की तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इतनी डिमांड है, आईटी की तो पूछो मत। मतलब यहाँ पे कोडर्स वोडर्स की, टेस्टर्स की काफ़ी डिमांड है। तो इंजीनियरिंग की बहुत डिमांड है। प्रोफेशनल कोर्सेज की डिमांड सारी दुनिया में है। ऑस्ट्रेलिया इज़ नो आई डिफरेंट। एम इवेंट मैनेजर, सो न्यू पीपल हु वांट टू गेट इनटू इवेंट्स, या जो नए लोग इवेंट्स करना चाहते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में घुसना चाहते हैं, उनके लिए क्या स्कोप है ऑस्ट्रेलिया में? अगर वो मान लो वहाँ पे 5-7 साल काम, 10 साल काम कर चुके हैं, तो उस हिसाब से क्या स्कोप है उनके लिए यहाँ आने का? और दूसरा, हाउ डू यू थिंक, व्हाट इज द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट फॉर देम? यहाँ पे इवेंट्स बहुत होते हैं, हर तरह के इवेंट्स होते हैं। कॉन्सर्ट्स होते हैं, छोटी छोटी पार्टीज़ होती हैं, छोटे छोटे कन्वेंशंस होते हैं, और स्पोर्टिंग इवेंट्स बहुत होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया तो आजकल हर कोई आना चाहता है व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली। मैम एक छोटी सी बात है, ऑस्ट्रेलियन ओपन देख लीजिए आप। ऑस्ट्रेलियन ओपन जब होता है तो उसके आसपास इतने इवेंट्स होते हैं, इतनी पार्टीज़ होती हैं, और इतने सारे यहाँ पे स्पोर्ट्समैन एथलीट्स आते हैं, और साथ में उनकी फैमिलीज आती हैं, फिर उस कंट्री के फैंस आते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट का तो यहाँ पे बहुत स्कोप है। प्लस अगर आप प्रोफेशनली देखो तो यहाँ पे इंडियन कंपनीज बहुत हैं। फॉर एग्जांपल जैसे TCS है, HCL है, वो इतने इवेंट्स करती हैं। और जैसे मैं तो खैर CBA में काम करता हूँ, CBA के खुद के इतने इवेंट्स होते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट का अच्छा खासा स्कोप है यहाँ पे। अब एक इवेंट एजेंसी में बंदा अगर एक नौकरी करना चाहता है, जहाँ आता है, तो हाउ मच डू यू थिंक ही और शी विल मेक इनिशियली, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years or 7 years, हाउ मच विल ही और शी मेक? यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 90K से लेके 120K की जो सैलरी है वो अच्छी मानी जाती है। और 120-130 के ऊपर जो कमाता है वो बहुत अच्छे में आ जाता है। और जो 180 के ऊपर कमाता है वो तो मतलब बहुत ही अच्छे में आ जाता है। तो अगर आप नए नए आए हो और आपको 90 to 100 के यहाँ पे मिल ही जाएगा, तो आप एक अच्छी सैलरी ब्रैकेट। And what about the scope for the travel industry, like travel agents? ट्रैवल एजेंट्स का भी यहाँ पे बहुत स्कोप है। ट्रैवल एजेंट्स यहाँ पे अब जब से कोविड के बाद ट्रैवल खुला है, उसके बाद से तो ट्रैवल एजेंट्स यहाँ पे बहुत बहुत काम है उनके पास। ना ही सिर्फ वो फ्लाइट्स का काम करते हैं, बल्कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं, और यहाँ पे क्रूजेज़ वगैरह बहुत चलती हैं। और क्रूजेज़ मतलब हर महीने में 2-3 क्रूज चलती रहती हैं, और यहाँ के लोग क्रूज़ के पे जाने के लिए बहुत शौकीन हैं। तो ट्रैवल इंडस्ट्री तो इस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छी बूमिंग है। What is the work life balance here? Like यहाँ पे मैंने देखा है 8 से 5 काम करते हैं, 8 से 4 काम करते हैं. They don't work at night. And so what is the work life balance here? अगर आप प्रोफेशनल इंडस्ट्री में हो, वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त है। कोई आपको 4-5 बजे के बाद तंग नहीं करेगा। आप बिल्कुल, आपके पास राइट है कि आप बोल दो कि मैं काम नहीं करूँगा 5 बजे के बाद। हाँ, ठीक है, कभी कभी अब कोई लोग हैं जो मान लो इंडिया में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, 30 की एज से लेके, या 28 की उम्र से लेके 40 की उम्र के बीच का बैंड पकड़ लेते हैं, एक्सपीरियंस भी है, बट नाउ देयर इज अ न्यू ड्राइव कि यार बस बहुत हो गया, बाहर जाके ना कुछ, लेट मी मेक दैट एक्स्ट्रा बक एंड देन अपनी रिटायरमेंट। मतलब हर एक का अपना अपना थॉट है, कई लोगों की अलग प्लानिंग है, कईयों की अलग है। तो या मैं, उनके बच्चे हो चुके हैं, वो चाहते हैं अपने बच्चों को एक बेटर लाइफस्टाइल देना या एक अलग लाइफस्टाइल देना, तो उनके लिए व्हाट वुड यू नो सजेस्ट अक्रॉस द प्लेटफॉर्म जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं? एक आम आदमी को यहाँ पे रहने के लिए सिडनी जैसे शहर में
एक एवरेज लाइफ लीड करने के लिए, नॉर्मल एवरेज डिसेंट मिडिल क्लास जिसको हम बोल सकते हैं, डिसेंट मिडिल क्लास एवरेज लाइफ लीड करने के लिए कितने डॉलर पर मंथ कमाने चाहिए, एंड लग्जूरियस लाइफ लीड करने के लिए कितने, अब आई मीन एंड देयर इज नो नथिंग, कोई अंत नहीं होता कभी भी एक्स्ट्रा कमाने का, बट एक एवरेज कितना डॉलर्स पर मंथ उसके इनकम होनी चाहिए कि वो चीज यहाँ पे कंफर्टेबल लाइफ लीड कर सके। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे महंगा शहर है। इनफैक्ट सिडनी मेरे ख्याल से दुनिया के सबसे महंगे शहरों में एक आता है। जैसे अगर आप टोक्यो, न्यूयॉर्क, मुंबई वगैरह देखते हो तो सिडनी भी उसी लीग में है। काफ़ी महंगा शहर है। तो अगर आप एक एवरेज बिल्कुल ही बिल्कुल टिपिकल मिडिल क्लास लाइफ के लिए आपको 4,500 से $5,000 के बीच में चाहिए पर महीना, जिसमें आप एक ठीक ठाक गाड़ी ले सकते हो और एक अच्छी जगह पे अच्छे सबब में रह सकते हो, अच्छा खासा खा पी सकते हो और हफ्ते में 1-2 दिन इवन बाहर भी आप जा सकते हो और अपने बच्चों को भी ठीक ठाक पढ़ा सकते हो, अच्छे कपड़े पहना सकते हो एंड यू कैन लीड अ गुड मिडिल क्लास लाइफ इन $4,500 से $5,000। यही अगर आपको लग्जूरियस लाइफ जीनी है तो आपको एटलीस्ट $6,000 से ऊपर चाहिए हर महीने। एक परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते, जैसे मेलबर्न हो गया, एडलेड हो गया, ब्रिस्बेन हो गया। मेलबर्न आप बोल सकते हो 10 से 20% कम ही है सस्ता महंगा। तो सिडनी अगर जिस चीज़ के आपको $100 लग रहे हैं या $100 लग रहे हैं, मेलबर्न में शायद $85 to $90 लगेंगे। मेलबर्न में खाना सस्ता है, ये मुझे पक्का पता है क्योंकि मैं मेलबर्न जब जाता हूँ तो इंडियन खाना मेरे को वहाँ पे काफ़ी सस्ता मिलता है सिडनी के कंपैरिजन में। तो आप वहाँ पे काफ़ी अच्छी सेविंग कर सकते हो मेलबर्न में। और ब्रिस्बेन वगैरह तो और ही सस्ती सिटीज़ हैं, उसमें तो खैर ट्रैवल का ही इतना ज़्यादा आपको ख़र्चा नहीं होगा। सिडनी में आपको एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए ही अच्छा खासा आपको ट्रैवल का ख़र्चा देना पड़ता है। ब्रिस्बेन वगैरह में तो आप इतना ख़र्चा नहीं करते हो। पेट्रोल वगैरह वहाँ पे सस्ता होता है। पेट्रोल अगेन लगता कम है क्योंकि सिटी छोटी है, तो सिटी पे बहुत डिपेंड करता है। सिडनी काफ़ी महंगी सिटी है। अब कोई लोग हैं जो मान लो इंडिया में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, 30 की एज से लेके या 28 की उम्र से लेके 40 की उम्र के बीच का बैंड पकड़ लेते हैं, एक्सपीरियंस भी है, बट नाउ देयर इज अ न्यू ड्राइव कि यार बस बहुत हो गया, बाहर जाके ना कुछ लेट मी मेक दैट एक्स्ट्रा बक एंड देन अपनी रिटायरमेंट, मतलब हर एक का अपना अपना थॉट है, कई लोगों की अलग प्लानिंग है, कईयों की अलग है। तो या मैं उनके बच्चे हो चुके हैं, वो चाहते हैं अपने बच्चों को एक बेटर लाइफस्टाइल देना या एक अलग लाइफस्टाइल देना, तो उनके लिए व्हाट वुड यू सजेस्ट अक्रॉस द प्लेटफॉर्म जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं? थोड़ा सा जॉब वगैरह में ज़रूर चैलेंज आता है, बट इट इज़ ऑल अबाउट गेटिंग योर फर्स्ट ब्रेक। इफ़ यू गेट अ फर्स्ट ब्रेक, आई थिंक देन स्काई इज़ द लिमिट। हाँ, आपको काम थोड़ा सा ये है कि डेडिकेशन से करना पड़ता है, क्योंकि फॉरेन कंट्री में वो इंडिया की तरह चलता है एटीट्यूड नहीं होता है। यहाँ पे तो आपको जो काम दिया गया है वो आपको प्रॉपरली करना है। यहाँ पे ट्रस्ट का काफ़ी कल्चर है, हर कोई एक दूसरे पे ट्रस्ट करता है। लेकिन अगर आपने किसी का ट्रस्ट ब्रेक कर दिया तो वो फिर आप पे सारी ज़िंदगी का पूरा एक ब्लैक मार्क लग जाता है। तो आप जैसे 42 में आए थे, तो व्हाट वाज द मेजर चैलेंजेस इनिशियली? यू केम अलोन और यू केम विद फैमिली स्ट्रेट ऑफ? आपने पहले अपना आपको मतलब डिड यू मूव इन विद अ जॉब और डिड यू मूव इन एंड टुक अ जॉब? नहीं, मैं यहाँ फैमिली के साथ आया था और मैं इंडिया में अपनी जॉब छोड़ के आया था। मैं यहाँ पे पूरा रिस्क लेके आया था कि जो मेरी एजुकेशन है, जो मेरी एक्सपीरियंस है और जो मेरा स्किल्स है, उसके बेस पे मेरे को यहाँ पे एक जॉब मिल जाएगी। जो कि अगर मैं आज सोचूं तो मुझे लगता है कि मैंने बेवकूफ़ी की थी शायद उस टाइम पे। मेरे में गट्स थे थोड़ा रिस्क लेने के लिए, तो मैंने वो रिस्क लिया था। सो गाइस, इस इंटरव्यू में हम इतना ही इनसे पूछेंगे। इसके बाद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं पर्टेनिंग टू वीज़ा एंड कमिंग हियर, संजय का चैनल मैं नीचे टैग कर रहा हूँ। और संजय, आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है? मेरे चैनल का नाम है 2 सेंट्स विद फ्रेंड्स। सेंट्स मतलब मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, TWOCENTS विद फ्रेंड्स, ये पूरा एक वर्ड है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, मैं और मेरा फ्रेंड राकेश, हम दोनों का ये चैनल है।
इसमें हमारे अराउंड 70 टू 80 वीडियोस हैं और हम इस पे लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में पीआर का क्या एक्सपीरियंस है, कैसे पीआर मिलती है, कैसे सिटीज़नशिप मिलती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या चैलेंजेस आते हैं, कौन सी एज में जब आप आते हो तो क्या चैलेंजेस आते हैं। हमने इसमें काफ़ी प्रोफेशनल वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस चैनल से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। Great. Thank you so much, Sanjay. And guys, आगे और बहुत कुछ आता रहेगा. Please stay tuned. Bye bye. बाय।